आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है स्तनधारियों में पीला कॉर्पस ल्यूटियम होता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले कॉर्पस ल्यूटियम को समझ लेते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण जो है अंडोसर्जन के पश्चात होता है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ लिखते हैं कि अंडोसर्जन में क्या होता है। अंडोसर्जन में ग्राफियन पुटक, जिसे कि पूर्ण परिपक्व पुटक कहा जाता है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर ग्राफियन पुटक का संफुटन होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ग्राफियन पुटक जो है यह अंडाशय की परिधि की ओर आकर यह संफुटित हो जाता है और संफुटन में LH हार्मोन जो है इसका प्रेरण होता है। तो LH सर्ज जो है इसके प्रेरण के द्वारा, LH सर्ज से तात्पर्य होता है कि पीयूष ग्रंथि जो है अत्यधिक मात्रा में LH हार्मोन का स्रावन करती है, इसे LH सर्ज कहा जाता है। और इसके प्रेरण में क्या होता है कि ग्राफियन पुटक जो है इसका संफुटन हो जाता है और संफुटन से क्या होगा, जो द्वितीय कंडक होता है वह मुक्त हो जाता है और यह पहुंच जाएगा स्टूडेंट्स, मानव अंड जो है यह पहुंच जाता है फैलोपियन नलिका में। तो यहाँ लिख लेते हैं मानव अंड जो है यह पहुंच जाएगा फैलोपियन नलिका, या जिसे कहा जाता है अंडवाहिनी। और ग्राफियन पुटक का जो शेष भाग बच जाता है अंडाशय में, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसका जो शेष भाग होता है, फटा हुआ जो भाग है, संफुटित भाग है, यह LH हार्मोन के प्रेरण में ही कॉर्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, या फिर इसे कहा जाता है स्टूडेंट्स पीत पिंड। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पीत पिंड में परिवर्तित हो जाता है। और पीत पिंड जो है यह क्या करता है, यह अस्थायी अंतःस्रावी संरचना के रूप में कार्य करता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं यह अस्थायी अंतःस्रावी संरचना के रूप में कार्य करेगा स्टूडेंट्स। और यह क्या करता है, यह एक हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का स्रावन करता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं यह क्या करेगा, यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करता है। और यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है यह गर्भाशय के अंतः स्तर की अतिवृद्धि के लिए उत्तरदायी है। गर्भाशय के अंतः स्तर को यह निषेचन उपरांत रोपण, कोरकुटी के रोपण के लिए उपयुक्त बनाता है, अर्थात गर्भ धारण के लिए उपयुक्त बनाता है। तो स्टूडेंट्स कॉर्पस ल्यूटियम जो है यह एक अस्थायी अंतःस्रावी संरचना होती है अंडाशय में। तो यदि बात की जाए अनिषेचन की, तो यदि निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो कि पीत पिंड है यह कॉर्पस एल्बिकेंस अर्थात श्वेत पिंड में परिवर्तित हो जाता है, जिससे कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित हो रहा है यह क्या हो जाएगा, श्वेत पिंड अर्थात निष्क्रिय प्रावस्था में परिवर्तित हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन बंद हो जाता है और जो गर्भाशय का अंतःस्तर या एंडोमेट्रियम होती है जिसकी अतिवृद्धि हुई थी प्रोजेस्टेरोन की वजह से, तो अब प्रोजेस्टेरोन स्रावित नहीं हो रहा, तो श्वेत पिंड में परिवर्तन के बाद जो गर्भाशय का अंतःस्तर है वह मेंटेन नहीं रह सकता और वह कट कर झड़ कर निकलने लग जाता है, इसे रक्तस्राव कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, यह अंडाशय के अंदर पाया जाने वाली एक अस्थायी अंतःस्रावी संरचना होती है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की। और ऑप्शन ए दिया हुआ है हृदय में जो हृदय की धड़कन उत्पन्न करता है। तो हृदय में हृदय की धड़कन उत्पन्न करने वाले नोडल ऊतक होते हैं और ये स्टूडेंट होता है SA नोड, इसे कहा जाता है साइनो एट्रियल नोड या फिर इसे कहते हैं शिरा आलिंद पर्व। ये विशेष ऊतक होते हैं जो कि हृदय में आवेग उत्पन्न करते हैं। तो ये हमारा जो ऑप्शन है क्या होगा, गलत होगा। कॉर्पस ल्यूटियम का ये कार्य नहीं है, ये नहीं है कॉर्पस ल्यूटियम। ऑप्शन बी दिया हुआ है त्वचा में जो कि एक दर्द स्वेदांग के जैसे कार्य करता है। तो स्टूडेंट्स यह दर्द स्वेदांग भी नहीं है। त्वचा में उपस्थित मर्केल कोशिकाएं होती हैं जो कि संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं और तंत्रिकाओं को प्रेषित कर देती हैं, परंतु स्टूडेंट्स ये स्वेदांग नहीं है, यह अस्थायी अंतःस्रावी संरचना है। तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है गलत होगा। आगे की ओर देख लेते हैं। ऑप्शन सी दिया हुआ है मस्तिष्क में और प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ता है। तो स्टूडेंट्स ये है मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क गोलार्धों को नहीं जोड़ता है। प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ने का कार्य जो है कॉर्पस कैलोसम का होता है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये भी क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन डी दिया हुआ है अंडाशय में प्रोजेस्टेरोन के स्रवण के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है स्टूडेंट्स। यह क्या करता है, यह अंडाशय का भाग है स्टूडेंट्स। ग्राफिन पुटक जो है यह अंडाशय का भाग होता है।
और जो अंडाशय में शेष बचा भाग होता है वह कॉर्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम जो है अस्थायी अंतःस्रावी संरचना है जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।